ये अम्मी और मेरे दिल की मुराद है कि दूसरी शादियों मौके में मामू की बेटी को लेके आना चाहते हैं और मेरा कहीं अच्छी जगह रिश्ता तय हो बस। यार मैं ये कह रहा हूँ कि सॉरी तो बोला है उसको। अब मुझे नहीं पता था कि तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तुम लोगों ने एक प्रैंक किया तो मैंने भी प्रैंक कर दिया कि चलो कोई बात, और वो बात इतनी मैंने कोई लोग क्या अलग ही अपनी चालें चल रही होती हैं दोनों के दोनों। बात सुनो, तुम छोटे हो, छोटी बन के रहो। जब दो मियाँ बीवी आपस में बात करें बीच में मत कूदो, बात करने दो उनको, माँ भी उनसे। हेलो एवरीवन, नूर हेयर और आप देख रहे हैं नूर फैमिली व्लॉग्स। हमारे घर को ये बनती हमारी। बना देगी अम्मी, बना देगी, हमारे घर को संवार देगी। करे डन कर रिश्ता। अच्छा, तस्वीर से देखने से पता चल गया? मुझे ना ऐसा अरे मैं लगता इसको है बचपन से जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ। बेटी अनुषा, आप लोग कभी अपने ट्रैक पर मत आना, ठीक है ना? बस अपनी हमारी चालें चलना। सगी मामू की बेटी हमारी कजन अनुषा, उसकी बात कर रहे हैं हम। रहने दो मुझे। इतनी प्यारी, इतनी सुगड़ है वो। हाँ, और मुझे तो पता है बचपन मेरे गुजरा है। अरे सब छोड़े अम्मी, मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा कोई हैंडसम, कोई पैसे वाला रिश्ता ढूंढ के लाएगी। ये मेरे लकी साबित होगी। आप बस रिश्ता रखने की जरूरत क्या, मामू के घर करूंगी तेरी पट्टे सट्टा भी नहीं, बाकी हमारा। रिश्तेदारों में शादी नहीं करती। बस ये जो मेरी कजन है मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है। जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसके अंदर बहुत अमीर अमीर और हैंडसम लड़के हैं। मुझे कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। नहीं, आप हमारे यहाँ लड़कियों की शादी, वो तो मेरी मजबूरी है ये। आप मेरी बात तेरे लिए सुनिए। बाहर रिश्ता ढूंढ रही थी। आप मेरी बात सुनेंगे अम्मी? मामू के घर होगी वो तो ठीक है, लेकिन मामू की जो लड़की को अपने इस घर में लेके आने का जो मेरा मकसद है ना, वो मकसद ये है कि उसका फ्रेंड सर्कल है बहुत पैसे वाले, हैंडसम, अमीर, और उनसे मेरा माइंड मैच होता है। तो अम्मी इसलिए मैं उस घर में, शर्त मेरी यही है। बस ठीक है, अगर वो इस घर में आएगी तो वो इसी शर्त पर आएगी कि वो मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता लेकर आएगी, बस, वरना नहीं। अच्छा चलो, वरना नहीं अम्मी, मेरा भी कोई फायदा हो ना। रास्ता बोल और जाएगी बाहर ना, सुन लेगी वो तो चीख रही है तू अभी। अल्लाह पाक के सिवा ना मैं किसी से नहीं डरती। आप छोड़े इस बात को। अच्छा खैर, भाई का वेट करते हैं, वो आ जाए, उसके बाद ही सारी बात देखेंगे। एक हल्का सा मजाक इतना ज्यादा बड़ा बन गया, और इन दोनों ने तो अपने ट्रैक पर आना भी नहीं है कभी ना कभी, ये लोग आएंगे। बात सुनो बीबी, ये मजाक जो हो या जो भी है, ये अम्मी और मेरे दिल की मुराद है कि दूसरी शादियों मौके में मामू की बेटी को लेके आना चाहते हैं और मेरा कहीं अच्छी जगह रिश्ता तय हो बस। अपनी मुरादें खत्म करो। हम लोग भाई का जो है वेट करते हैं, वो आ जाए, उसके बाद ही सारे काम करेंगे और देखेंगे क्या फैसला होता है क्या फैसला नहीं होता है। इन लोग की कोई भी नहीं सुन रहा। भाई का वेट करते हैं और आप लोगों को फिर दिखाते हैं कि क्या सीन है क्या सीन नहीं। 1 hour later. तो गाइस, हम लोग भाई का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ये सारा मामला है ना, ये भाई ही निपटा सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि भाभी जो है वो अलग नाराज बैठी हुई है, उनको भी भाई आके ही मना सकते हैं। हमारे में जितनी हिम्मत थी हमने मना लिया, वो राज़ी नहीं हो रही। और मम्मा और बहन भी यहाँ बैठे हुए हैं। खाना कितने मजे का था ना, मजा आ गया आज तो पाए खा के। क्या कर सकते हैं, एक दिन मैं भी आपको इस तरह के पाए बना के खिलाऊंगी इंशाल्लाह। आपके हाथ का टेस्ट तो मेरे हाथों में आएगा ना। और वो दिन कब आएगा? बहुत जल्द। आप टेंशन ना लें, मैं अपनी अम्मी को खिलाऊंगी, आपको कोई नहीं खिला रहा। मेरी प्यारी माँ। और अम्मी बताइए, ये आपके लिए ऐसे लेकर आऊं, कैसा लग रहा है ये? हाँ ये तुमने जो पहना है और रिंग्स ये भी आपके लिए लेकर आऊंगी। सही, चलो। शॉपिंग में जाने का इरादा तो हो रहा है, शाम में शायद जाऊं, देखेंगे क्या होता है। भाभी का क्या मसला है? अरे छोड़ो भाई, मना मना के थक गए हम। देखना भाई आएंगे और आगे जाके घर में टेंशन फैलाई नहीं लड़की। शिकायत जरूर करेंगे भाई, आप देख लेगा। जान छुड़ाए जय जो करती करे जाके। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये इतनी आराम से चुप बैठ सकती हैं? ये सारी बातें भाई से जरूर शेयर करेंगे और भाई हमारे पास ना आए, मैं मान नहीं सकती। हाँ, तो ये मजाक इतना नहीं करते तो इतना बड़ा होता ही नहीं। इतना ज्यादा बड़ा हो गया मजाक। अबे यार, इस व्लॉगर से तो मैं परेशान हूँ, हमेशा मजाक। अबे क्या हो गया, किस घर में मजाक नहीं हो, तुम ये बताओ। लेकिन मजाक भी कोई काम का मजाक हो ना, इस तरह बिला वजह आप उठ के बोल दो शादी करवा दो शादी करवा दो, तुम ना- वो बढ़ेगा ही मजाक। तुम ना शायद इस तरह की ड्रामे नहीं देखती, कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू, वहाँ इस तरह की चीजें। तो फिर तो ये रियलिटी है ना यार। वैसे एक बात है, तुम लोग साजिश ही लड़ते रहते हो और कुछ साजिश नहीं कर रहे थे हम, भाभी के साथ मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अभी इस कमरे में कौन बोल रहा था कि हाँ दूसरी शादी करवा देते मामू की बेटी से मामू की? अब वो बात करना लाजमी थी इन लोगों ने। तो बस मजाक सच हो गया। क्या हो अब हमारा दिल हो गया। और क्या, अनुषा को ले आएंगे अपनी भाभी बनाकर। अब तो करेंगे कुछ भी हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कब से मना रहे हैं, वो सुनती कहाँ है? भाई भी आ गए।
अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम। आए भाई, यहाँ बैठ जाए। बैठ जाए यहीं पर बैठ जाए। हुई तुम्हारी बात हुई? नहीं, बात तो मेरी नहीं हुई। मसला ये है कि वो अभी फ़ोन आया था जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, तो वो कंपनी के थोड़े से कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो सॉर्ट आउट करने गया था। क्या हुआ? देखें, शायद अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं? मतलब अचानक यूं? क्यों? हाँ, हो सकता है कोई पता नहीं घर भी शिफ्ट करना पड़ जाए। अब उसमें वो भी नाराज़ होके बैठी हुई है। अरे छोड़ो भाई, भाभी को तो मना ले। भाई मेरी बात सुने, जानती मैं और मम्मी पर्सनली उसके कमरे में गए, इतनी मिन्नतें की, इतना मनाया, इतनी उनका बैग रोका कि मत जाएं। मैंने आपकी इतनी ज्यादा तारीफें की, आपकी सोच है। समझा समझा के थक गए। इतनी मिनते करवाते हैं कोई? कमरे से बाहर निकाल दिया, सुनने के लिए तैयार नहीं है वो। कितनी तारीफें की मैंने उनकी, जानती है तो जाने दो। इतनी मिन्नतें, इतनी तारीफें की मैंने आपकी, और देखें उसियत पे। क्या मिला रिजल्ट में। ये नहीं मानती वो भाई, मैं तो कहती हूँ सच में यार, वो मामू की बेटी की जो आप बात करी, इतनी खूबसूरत है भाई वो। और क्या बेटा, अनूशा नाम है उसका। जिंदगी बन जाएगी, इसके तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। नहीं बनने वाली आपकी जिंदगी की रस्सी ना, ऐसे नहीं चलती। जब दोनों मियाँ बीवी के एक लिबास होते तब चलती है। अगर मजाक था तो सीरियस हो गई वो। एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं मियां बीवी। देखें, सीखें। क्या कह रही है अम्मी? इतनी बच्चियों को कमरे से धक्के दे के। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई मुझसे एक दफा आगे बोलते ना सॉरी मैविश, आई एम सो सॉरी, मैं उसी वक्त मान जाती हूँ। मेरी नेचर है ये। भाई क्योंकि अभी तो मैरिड नहीं हो ना, वो मैरिड है। हम अब वो मैरिड है, हम उनसे इस तरह का मजाक करेंगे, वो बुरा तो मानेंगी ना। और बीवी मेरे ना उसके साथ मुकाबला मत क्या करो। आए दिन वो इतनी है, वो ऐसी है, वो मैरिड है, वो अनमैरिड है। क्या तुमने अनमैरिड लगाया हुआ है? हर वक्त से मेरा मुकाबला करती रहती है। कहाँ वो, कहाँ मैं, कोई मेरा मुकाबला है उसके साथ? बस कर दो भाई। आप बोला, आप क्या कह रहे थे? यार मैं ये कह रहा हूँ कि सॉरी तो बोला है उसको। अब मुझे नहीं पता था कि तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तुम लोगों ने एक प्रैंक किया तो मैंने भी प्रैंक कर दिया कि चलो एक बात। और वो बात इतनी, मैंने कोई गलत बोली भी नहीं। मैंने कहा वो इतनी अच्छी है तुम्हारे जैसी, मैंने कहा कोई दूसरी मिले तो। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ। हम समझा समझा के थक गए बेटा, नहीं मान रही, नखरे पे दिखा रही है। अच्छा वो मान जाएंगे, अब आप लोग ज्यादा बात नहीं। मेरे दिमाग में ना एक प्लान आया, मानती तो माने वरना भाड़ में जाए। हम जाके रिश्ता लेके चलते हैं भाई का। इंशाल्लाह हमारा भाई है, इतना प्यार है। भाई आप मना करें ना। फौरन जो है ना, अनुषा तो आपका कब से वेट कर रही है, कब से वो आपको चाहती है। अब उसको आप जैसा बंदा मिल जाएगा, कोई मना इनकार थोड़ी करेगी। बेटा छोड़े बीवी को आप। जिंदगी सवर जाएगी तेरी, इसके तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे, कब तक उठाते रहेंगे। इनकी बात तो नहीं आना भाई, बिल्कुल भी। बच्चे, एक छोटा सा मजाक था भाई, आप खुद देख लेना। आपने भी तो खुद हमारे साथ मिलकर मजाक ही किया था भाभी के साथ, और कैसे वो लेके बैठ गई इन बात को। अच्छा चलो खैर, मुझे सोचने का मौका दो, मैं सोच के बताता हूँ। अभी कहाँ है वो? कमरे में। कमरे में बंद के सिवा उनको आते पूछ रही थी आपका 2-3 दफा उन्होंने पूछा ये भाई किधर है किधर है, मैंने कहा बाहर गए मैं। निकल ही नहीं रही कमरे से। वो मेरी बात सुनो, वो भाई का नहीं पूछ रही थी, उनको अपने कपड़ों की फिक्र थी कि लॉक क्यों लगा हुआ है, कपड़े क्यों अंदर बंद है। उनको भाई की नहीं, कपड़े चाहिए उनको, जितने महंगे महंगे भाई ने खरीद के दिए। शौहर बाहर गया है, किस टेंशन में क्या है, आके पीछे से बताती नहीं उसके कभी। अपने तेवर चढ़े हुए उसके तो। अच्छा खैर चलो ख़त्म करें, अभी आप लोग जाएं अपने अपने कमरों में, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दें, मैं यहीं बैठा हूँ। अच्छा भाई, आपके लिए मैं कॉफी बनाऊं? पानी ला दो भाई को पहले। मुझे पानी ला दो। और पानी तो मैं ला दूंगी, लेकिन अच्छी सी कॉफी बनाऊंगी आपके लिए, सही? चलो जाओ, सर में दर्द हो रहा है। बना। मैं भी कोई काम करे, वरना उम्मीद तो कोई भी नहीं किसी को काम करे। चलें भाई, आप आराम करें, कुछ चाहिए हो तो बता देना, खाना वाना वगैरह कुछ भी। हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। भाई ये कि थोड़ा सा स्ट्रेस में, और मम्मा और बहन का तो अलग ही सीन चल रहा है, इनको तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। और भाई थोड़े थोड़े परेशान लग रहे हैं। भाभी को जाके बताते हैं कि ना भाई थोड़े से परेशान है, आके मिल रहे हैं उनसे, फिर आप लोग को दिखाते हैं। A few moments later. तो गाइस, भाई ने महविश आपी को बोला कि मेरे लिए कुछ कॉफ़ी या चाय वगैरह जो भी इन मैडम से बन जाए वही। अब देखते हैं ये क्या बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते।
लगी हुई तो है, अल्लाह ही खैर करे आज। क्या हुआ? क्या बना रही हूँ मैं? कॉफी बोला था भाई ने तो उसको भी बना रही। सामान ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा, लेकिन कहाँ गया सामान? एक तो ये सारी चीजें किचन में छुपा छुपा के रखी है, चाहती नहीं हम कुछ अपने भाई के लिए, अम्मी के लिए कुछ बनाए। देखो ना, तो रोज किचन में आया करो ना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तुम भी तो मेरा हाथ बढ़ाया करो, मेरे साथ कुछ किया करो। अब देखो हम भाई भाभी की मोहताज हो गए, अब हमें कुछ मिल नहीं रहा, कैसे बनाऊं कॉफी? क्या बनाऊंगी भाई को? और देखो किचन का ना। हाल देखो यार, तो गंदा। इधर ही कहीं पड़ी होगी। नहीं है ना कॉफी, तो चाय की पत्ती और चीनी है। भाई को कॉफी पीनी, भाई को कॉफी पसंद है। चलो एक काम करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले जाऊं? क्या करूं? कोल्ड ड्रिंक? यार भाई देखो ने ना, चाय और कॉफी मांगी है और तुम कोल्ड ड्रिंक ले जाओ उठा यार के। देखो भाभी समझती है हम कुछ भी भाई के हाथ में कुछ दे नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो भाई के हाथ में दूंगी ना। ये जो दे रही हो ना, ये भी मत दो तो मेरे को। अरे यार देखो भाभी समझती है, उसके बगैर किचन नहीं चल सकता, हम लोग कपड़े नहीं धो सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो हम सब बिल्कुल कर सकते हैं। सही बोल। फिलहाल भाई को ना केक और ये फिलहाल ये देते थे, ठीक है? और फिर आगे सारा मुझे समेटना है यार, किचन का हाल देखो। वो समझती है कि उनके बगैर कुछ हम समेट ही नहीं सकते, किचन नहीं फैल के रखा हुआ है, कितना फैला हुआ है देखो, कचरा इतना ढेर लगा हुआ है। समेट रहा भाई के पास चलते हैं। इधर देखो, सारे कप इधर उधर पड़े हुए हैं। तो बस वही समझती है कि नाराजगी दिखा रही है कि सारा किचन फैला के रखूंगी, कमरा फैला के रखूंगी, उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मैं जरा ये भाई को देखे हूँ, फिर देखते हैं। आओ मेरे साथ। वैसे सही नाराज है भाभी, कम से कम ये काम तो करेगी। किचन की हालत इतनी गंदी हो रही, कुछ समेटने का इन्हें पता ही नहीं भाई। सो ये ले आपके लिए केक और कोल्ड ड्रिंक निकल। नींद आ रही था क्या? मैं शायद वो लेना भाई, उठे ना। अच्छा हाँ, वो केक तो रख दो। अरे भाई वो कॉफी के लिए मैंने बड़े ढूंढने की कोशिश की कि मुझे सामान मिल जाए, लेकिन चाय की पत्ती और वो चीनी पड़ी हुई थी। अब उसको तो आप पियेंगी नहीं, आपको चाय इतनी पसंद नहीं, इसलिए मैं कहा कॉफी बनाऊं, कॉफी का सामान नहीं था, तो मैं कहा केक और ये आप खा- भाई क्या- सारी बात ये है कि इनसे बनाया नहीं जाता, सामान सारा वहीं ये पड़ा। छोटी है ना भाई, मेरे सामने से कैबिनेट खोल करके देख ले। चीनी पत्ती चाय। ये पता नहीं छोटी मेरे पीछे, ये छोटी मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? बड़ी खिदमत हो रही है भाई की भाई। चाय का सामान पड़ा हुआ है, झूठ बोल रही है ये। चाय नहीं एक पीते ना नंबर। भाई, कॉफी की फरमाइश हुई थी ना भाई का, चाय का पीते। में बताओ, बचपन में तुम भाई के साथ पल बढ़ रही हो, बड़ी हो रही हो, और तुम्हें ये नहीं पता कि भाई को कॉफी पसंद है। फिलहाल मैंने कॉफी केक ले आई हूँ, उठे ना। कॉफी केक, अच्छा कॉफी नहीं लाई तो कॉफी केक आ गया। ये ले। ये इस तरह कितना प्यारा कॉफी है। बना देती भाई के लिए। वो अभी तो सब बताया अम्मी, आप लोग एक एक करके मेरी खाल उधेड़ते हैं। कह रही हूँ कि सामान नहीं है, फिर भी आप मुझे बोल रही। वो लास्ट वाले कैबिनेट में तो देख लेती पहले। अल्लाह मुझे तो उठा ले, क्या करते हैं घर का? उन्होंने भी कुछ भी नहीं खाया हुआ, ना खाना उन्होंने खाया है और कुछ भी नहीं। उन्हें भी बुला लें, वो भी खा लेंगी। इसे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जितना किसी को खुश करने की कोशिश करूं उतने ही लोग मुझे आके मसलते हैं। मेरे सगे ना आप लोग भी नहीं, माँ है, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं। कह रही हूँ जब नहीं है सामान, भाभी ने सारा तहस नहस किया हुआ है, किचन सब फैला पड़ा हुआ है। खा ले बेटा। आए भाभी। आप कब आए? हो गया, आधा घंटा हो गया। अम्मी इधर आ जाओ। आधे घंटे से आए हैं और मुझे किसी ने बताया भी नहीं है। यार, आपकी नाराजगियां खत्म हो तो आपको कुछ बताएं। मैं कब नाराज हूँ? सारा दिन से नाराज हो तुम। मैं तो बैठी हुई थी चुप करके, आप ही गए हुए थे। यार वो फ़ोन आ गया था ज़रा, बेसिकली जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, उसको थोड़ा लॉस हुआ है, उनके कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी कॉन्ट्रैक्ट शायद वो कैंसिल करने का सोच रहे हैं। कैंसर? हाँ, लेकिन खैर वो हो जाएगा सॉर्ट आउट, तो इसीलिए मैं जल्दी में चला गया। भाई को केक दो उठा। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, क्या होगा, बस वो शायद हम दोबारा उस घर में शिफ्ट हो जाएं या किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं या नहीं नहीं भाई, अल्लाह ताला खैर करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने प्यार मोहब्बत से आपने घर बनाया है और आप शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और क्या, इतनी मेहनत करी। चलो जो अल्लाह यार असल में घर जो है, घर तो रवैयों से बनता है ना, लोगों से बनता है, वरना तो खाली मकान और दीवारें ही होती हैं। तो घर में ही अगर एक लोग आपस में सुकून से नहीं रहते, प्यार मोहब्बत से नहीं रहते, तो फिर उस घर का भी क्या करना है। जब से हम उस घर में आए हैं, लड़ाइयाँ वहाँ भी थी, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही मसले मसाइल हो गए। मैं भी मम्मा और आप ही को यही समझाती हूँ
लोग की अलग ही अपनी चालें चल रही होती हैं दोनों के दोनों। बात सुनो, तुम छोटी हो, छोटी बन के रहो। जब दो मियाँ बीवी आपस में बात करें, बीच में मत कूदो, बात करने दो उनको, भाभी को उनसे। ये क्या भाभी से बात नहीं करे, वो सिर्फ बता रहे हम लोगों को। ओ फल्ला, प्लीज बात करने दो, भाई को डिस्टर्ब ना करो। लड़ाई की वजह भाई आप बोले, क्या कह रहे थे आप? खैर मैं अभी पता नहीं क्या, मैं कुछ अभी टेंशन में हूँ, मैं कुछ बोल दूंगा खामखा में दिल दुखेंगे, पहले ही लोगों के मुंह बने हुए हैं और मुंह बन जाएंगे।